हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे। उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम मीट करें। गर्मियों में बिजली के बाद सर्दियों में गैस भी कम मिलेगी। निगरान वज़ीर तवानाई ने साफ साफ बता दिया, घरों को 8 घंटे गैस दे सकते हैं, 24 घंटे नहीं। इस साल गैस 18% कम है। बिजली चोरों से 16 अरब की रिकवरी हुई है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। PIA की निजकारी अवलीन तरजीह है। निगरान विफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, सनतों को गैस में सब्सिडी नहीं दे सकते। पाकिस्तान की बका टैक्स के बेहतर निज़ाम है। कराची में बिजली और गैस की अदम फराहमी पर अवाम का शदीद एहतजाज। गरीबाबाद में अवाम सड़क पर निकल आए। ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रैफिक जैम होने से दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने लियाकताबाद जाने वाला ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड की जानिब मोड़ दिया। यूनिवर्सिटी रोड की हालत पहले ही अबतर। अवाम दोहरी मुसीबत में फंस गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का छठा इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना अरकान, निगरान वज़ीर आला की शिरकत। सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। अवाम के वसी तर मफाद और मुल्की ख़जाने को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए निजकारी तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुकामी और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ सरमायाकारी अहदाफ के हसूल के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इक़दाम जारी रखकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मशहद की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का याद किया। चमन बॉर्डर पे अफ़गान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। चमन बॉर्डर पर 2 शहरियों की शहादत। पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल। अफ़गान हुकूमत से मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया। सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। ISPR के मुताबिक अफ़गान संतरी ने बिलश्तियाल फायरिंग की। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग से गुरेज किया। तवक्को है अफ़गान अबूरी हुकूमत अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान मस्बत और तामीरी बाहमी ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दों के वाक़यात में अफ़गान बाशिंदों का हाथ। कलदम TTP जैसे नेटवर्क को अफ़गान दहशतगर्दों की पुष्पनाही हासिल। चंद माह में 24 खुदकुश हमले हुए। 14 हमलावर अफ़गान थे। हंगू और पेशावर पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वक्त आ चुका है अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी से आईनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफ़गान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके। आलमी बरादरी को चाहिए अफ़गान दहशतगर्दों की सरगर्मी को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई को हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। वाक़यात की मनसूबाबंदी चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन PTI ने रियासत टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फारूक हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की। PTI की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन है। इदारों पर हमले के बाद PTI की बुनियादें हिल गईं। ये लीडर को पकड़ पकड़ के जो तोड़ रहे हैं, इनको चाहिए कि एक लिस्ट आवेजा कर दें
कि जनाब ये बंदे हमने अनअपोज कराने हैं, ये बंदे हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देने। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर जायज और नाजायज आपने हरफा इस्तेमाल कराना है? उस्मान डार ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सके। पीटीआई के वकील शेब शाहीन का उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। बोले, पहले इख्वा बराए तावान, अब इख्वा बराए बयान हो रहे हैं। लोगों को जमानत के बाद भी रिहा नहीं किया जाता। हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? चीफ जस्टिस बताएं, क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? पानी सर से गुजर जाएगा, फिर सूरत हाल का खुद नोटिस लिया जाएगा? पीटीआई ने उस्मान डार के इंटरव्यू को नई बोतल में पुराना मशरूब करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, उस्मान डार के घर पर पुलिस छापों, खवातीन से बदसलूकी, फैक्ट्री और रिहाइशगाह पड़तालें भी पूरी कौम देख चुकी है। जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और जबर के आसार उस्मान डार की कांपती आवाज से वाज़ेह हैं। ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर उस्मान डार से मकासद हासिल के लिए उस्मान डार की वालदा का बयान सामने आ गया। वीडियो पैगाम में कहा, सियासत उस्मान डार ने छोड़ी, उसकी वालदा ने नहीं। मैदान में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी, चेयरमैन पीटीआई के साथ डट कर खड़ी हूं। नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए, इंतकाम लेने के लिए नहीं। इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा, पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने और हिंदुस्तान से आगे ले जाने आ रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी नून लीग ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ का लाहौर समेत जगह जगह खिताब। कहा, जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती की आप सबको पता है। 4 साल तक हमें सिर्फ गालियां दी गईं, चोर डाकू कहा गया। कोई सबूत होता तो आज आजाद नहीं, जेल की कालकोठरी में होते। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रखेंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। आपने मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है, बताना है कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत, मुलजमान में चालान की नकुल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील नईम पंजोता ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जल्द से जल्द सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को जेल की अदालत में नहीं लाया गया, जंगले की दूसरी तरफ खड़ा किया गया। सख्तियां बढ़ा रहे हैं। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात। जाले के पीछे खड़े होकर दोनों ने कुछ देर आपस में गुफ्तगू की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 अक्टूबर को साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकला की जानिब से हसास मालूमात की निशानदही पर कार्रवाई इन कैमरा कर दी जाएगी। मायूस थे प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया, चेयरमैन पीटीआई ने कहा, सदर ने आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। सदर के इलेक्शन का ऐलान ना करने पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था सदर को कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई ने किसी किस्म की डील की तरदीद करते हुए कहा, उनके पास कोई मिलने नहीं आया। अलीमा खान ने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिया इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई। गिरफ्तार करना है तो कर लें, आज तक कौन सी जायज गिरफ्तारी हुई है।
इलेक्शन मुहिम शुरू, हरीफ बन गए। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी का पीपल्स पार्टी को ठंडा करके खाने का मशवरा। बोले गर्म खाने से मुंह जल जाएगा। PP ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रही हैं। PP तजुर्बेकार सियासी कारकुनों की जमात है, पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। अच्छे मौसम में इंतखाबात से PP को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। फैसल करीम कुंडी का तुर्की बात तुर्की जवाब, कहा फजल रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिल मनाना सवाल निशान है। LFO मंजूर कराकर मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। पीपल्स पार्टी किसी और के कहने पर धरने शुरू और खत्म नहीं करती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा की फोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की। 48 मैच, 1 ट्रॉफी, टीमें 10, मुकाबले होंगे जबरदस्त। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आज से अहमदाबाद में शुरू होगा। इब्तिदाई मैच में 2019 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा मैच। आज 10 टीमों के कप्तान अहमदाबाद में जमा हुए। कैप्टन्स डे पर रोहित शर्मा और बाबर आजम ने स्टेज पर एक साथ एंट्री दी। वर्ल्ड कप के तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार नजर आए। 2019 के फातह कप्तान इन मॉर्गन अहमदाबाद स्टेडियम में ट्रॉफी लेकर आए। तमाम कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ ट्विनिंग पोज भी बनाया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। पूरी तैयारी से वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। हर मैच अहम होगा, किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। बाबर आजम की कैप्टन्स डे पर गुफ्तगू, भारत में हमें ऐसा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे हैं। हैदराबाद दक्कन में हमारे फैंस भी होते तो मजा आ जाता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं इस बार अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस ने कहा पाक भारत वर्ल्ड कप में टकराते हैं तो आधी दुनिया देखती है। केन विलियमसन बोले T20 लीग्स के बावजूद वर्ल्ड कप की अहमियत अपनी जगह है। इवेंट के दौरान जनूबी अफ्रीकी कप्तान नींद पूरी करते नजर आए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सरबराह पाक फजाई ने इस्तकबाल किया। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मंसूबे में दिलचस्पी लेने पर इजहार तशक्कुर। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा बोले ये मंसूबा तकनीकी तरक्की को मुतारिक और कौमी खुद इन्हिसारी को परवान चढ़ाने में मुआविन साबित होगा। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर्दी है इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो अभी सर्दी का बहाना फिर गर्मी का बहाना। हमारा इलेक्शन कमीशन से यही मुतालबा है वाज़ेह तारीख का ऐलान कर ले, हमारे मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। सर्दी गर्मी का बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके इबहम खत्म कर दे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मुतालबा, बोले हुकूमत एक निवाले पर टैक्स लगाना चाहती है। हुकूमत मजीद टैक्स लगाने के बजाय मरात याफ्ता तबके की मुफ्त बिजली बंद कर दे। IPPs माहिदों पर नजरसानी की जरूरत है। 88 कंपनीज को डॉलर्स में अदायगियां कौमी खजाने पर बोझ हैं। हुकूमत गरीबों के बजाय सरमायादारों और जागीरदारों पर टैक्स लगाए। पाकिस्तान ने अफगानियों की बहुत खिदमत कर ली है, अब अफगानियों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। 90% जो जराइम में मुलव्वस है ये लोग मुलव्वस हैं। ये जब यहाँ से जाएंगे तो जराइम में बहुत कमी आएगी। तो अपने मुल्क से निकालना चाहिए किसी भी हालत में। इनको निकालना चाहिए ये, क्योंकि ये तो मुल्क पर ये बोझ है। गैर कानूनी तारकीन वतन जाएंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। अवाम ने हुकूमती एक्शन को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा अफगान या दीगर गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान से जाएंगे तो जराइम के साथ महंगाई भी कम होगी। दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा ये गैर मुल्की शामिल हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई बेहतरीन अमल है। अफगान महाजरीन ने तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए हैं, उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में होंगे। नादरा, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, स्पेशल ब्रांच एक ही जगह जिसको पकड़ेंगे उसका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिसका रिकॉर्ड गलत है उसको सबको बस इकट्ठी करेंगे, सबको डिपोर्ट करेंगे।
मेहमान नवाजी बहुत होगी, अब बेदखली होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध का ऐलान। कहा 1600 अफगान पकड़ लिए जिन्हें बेदखल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा क्या अमरीकी असलहा, दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका। कराची में डाकुओं को मारना शुरू कर दिया है, अब जराइम कम होंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जाना जगज़ई का कहना है कि गैर मुल्की हमले कर रही हैं और हम हर रोज़ लाशें उठा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ये रियासत का फैसला है, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। कराची में 17 बरस के आशिक ने खुद को इख्वा कर लिया। घर वालों से 50,000 तावान भी मांगा। मामू ने मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने सुराग लगाया। नौजवान CPLC के हाथों पकड़ा गया। 17 साल के मोहम्मद हुसैन ने पसंद की शादी की थी। ससुराल वालों ने 50,000 मांगे थे, इसलिए अपने आप का इख्वा का ड्रामा रचाया। मुलजिम का पुलिस को बयान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज अफवाज ने मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया नौजवानों को जिला कुलगाम में फायरिंग करके शहीद किया गया। फोर्सेस ने घर घर तलाशी की आड़ में जिला भर का मुहासा कर रखा है। बेगुनाह नौजवानों की शहादत के बावजूद ऑपरेशन जारी। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। इनाम अमेरिका के 3 साइंसदानों के नाम रहा। स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम में अमेरिकी साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर केमिस्ट्री का नोबेल इनाम दिया गया। इनाम नैनो टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई अहम क्वांटम डॉट्स पर काम करने पर दिया गया। कवर ड्राइव सुनते ही जहन में पहला नाम किसका आता है? बाबर आजम से सवाल हुआ तो अपना ही नाम ले लिया। शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली ने भी बाबर का नाम लिया। स्टीव स्मिथ को भी बाबर आजम की कवर ड्राइव पसंद है।